किसी ने बड़ा ही खूब लिखा है, गणित के सवालों को आपने सुलझाया, भूगोल में अटके तो आपने राह दिखाया, विज्ञान का ज्ञान भी आपने समझाया, कहीं भी अटके तो आपने राह दिखाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भागलपुर के जगलाल उच्च विद्यालय में पदस्थापित हसन अंसारी की। अब आपको नाम सुनकर लग रहा होगा कि यह शिक्षक स्कूलों में उर्दू पढ़ाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हसन अंसारी विद्यालय में संस्कृत पढ़ाते हैं और उनके पढ़ने के कायल भागलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी भी हैं। इनके पढ़ाने का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि बच्चे क्लास में अनुपस्थित हो ही नहीं पाते। बचपन से जब हम लोगों ने पढ़ाई की तो हम लोगों ने विज्ञान व भूगोल जैसे विषयों में प्रैक्टिकल के बारे में जाना, लेकिन अगर हम कहें कि संस्कृत में प्रैक्टिकल कर पढ़ाते हैं तो यह आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। लेकिन इन्होंने संस्कृत पढ़ाने का अंदाज स्कूलों में बदल दिया। पूरी तरीके से प्रैक्टिकल कर बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं और बच्चे भी क्लास में खूब मजे से इनके विषय को पढ़ते हैं। जब लोकल 18 की टीम विद्यालय पहुंची तो हसन सर की क्लास चल रही थी। बच्चे भी मजे से संस्कृत की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ाने के अंदाज को देख हम भी चौंक गए। एक बच्चा हाथ में ग्लास लेकर पानी पीने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन वहां कोई ड्रामे की क्लास नहीं चल रही थी। इसको देख हैरानी सी हुई, लेकिन वह पढ़ने का एक पार्ट था। इसको लेकर जब हसन अंसारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम पूरी तरीके से प्रैक्टिकल के माध्यम से संस्कृत को बताते हैं, जिससे बच्चों को संस्कृत समझने में कठिनाई नहीं होती। दरअसल संस्कृत थोड़ा कठिन विषय बच्चों को लगता है, खासकर बच्चे 8वीं कक्षा तक इसको पढ़ने से बचते हैं। लेकिन हसन अंसारी इस चीज को बदला और बच्चे किस तरीके से आसानी से समझे इसको अपनाया और बच्चे अब आसानी से संस्कृत समझ भी रहे हैं। हसन सर, संस्कृत पढ़ाने के लिए आप प्रसिद्ध हो रहे हैं, क्या कारण, क्या तरीका है? ये भाषा बहुत सरल और सरस है और इसमें बहुत रुचिकर भाषा है, इसलिए जो है बचपन से ही हमको लगाव था संस्कृत में। और संस्कृत में जो है दूसरी भाषा से ज़्यादा ये इसमें रुचि लगती है, तो हमको बचपन से ही संस्कृत पढ़ने की रुचि थी। तो हमने शुरू से ही संस्कृत पढ़ा और हमने भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से MA भी संस्कृत में ही किया। और जो है मैं संस्कृत में रुचि रहने के कारण मैं संस्कृत में जो है अध्यापक हूँ। बच्चे आपको इतना क्यों पसंद है, क्या कारण है? बच्चे को जो है हमने सैद्धांतिक से प्रायोगिक रूप में भी पढ़ाते हैं, जिसमें से कि मैं जो है जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसको प्रायोगिक के रूप में जो एक्टिविटी कराकर उसको समझाता हूँ, जिससे बच्चे जो है रुचिकर रूप में वो पढ़ते हैं और आत्मसात करते हैं। और जो है बच्चे जो है ध्यान से मन लगाकर पढ़ते हैं और सर ने क्या बताया इसको वो सुनते हैं और बहुत रुचि लेते हैं, जिसके कारण जो है उसको जो है पढ़ने में आनंद आता है। आपसे बच्चों को समझने में कठिनाइयाँ नहीं होती है सर? नहीं, कठिनाई तो होती थी शुरू में, लेकिन जब हमने प्रायोगिक रूप में उसको करवाया, बच्चे करने लगे और खुशी खुशी कर रहे हैं, तो बच्चे रुचि लेकर पढ़ने लगे। प्रैक्टिकल रूप में पढ़ाई करना कितना आसान है? अगर जब हम पढ़ाएं और उसको हम प्रायोगिक रूप में करते हैं तो बच्चे जो है ज़्यादा उससे समझ में आता है। और ये होना चाहिए बच्चे को, एक टीचर को चाहिए कि नई नई एक्टिविटी से, ताकि बच्चे जितना ज्ञान अर्जित कर सके ताकि उसको सफलता मिले। सब बच्चे आपके क्लासरूम में क्या ये तो बच्चे जब से सुने हैं कि जो है प्रैक्टिकल वगैरह कराते हुए हम लोग सब चीज़ कराते हैं और सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो बच्चे जो है इस तरह से आते हैं। लेकिन अभी और बच्चे आते हैं, लेकिन अभी डेंगू और ये टाइफाइड की वजह से हमने कॉल भी किया। जो नहीं आते हैं उसको हम लोग क्लास के बाद 4 बजे के बाद फिर सबको कॉल करते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम था, आपने गार्जियन से बात करते हैं कि आपने क्यों नहीं भेजा। बोले सर बच्चा जो है डेंगू और टाइफाइड से पीड़ित है, कोई फीवर है। तो कुछ बच्चे हैं जो 15-20 बच्चे हमारे इस तरह से अस्वस्थ है, जिसके कारण वो नहीं आ सकते। शिक्षा के क्षेत्र में आपको जी अध्यापक के रूप में संस्कृत के रूप में हम ये है, इसका जो है बहुत अच्छा लग रहा है सर। परिचय दे। मेरा नाम मोहम्मद हसन अंसारी, मैं संस्कृत शिक्षक हूँ, नगर माध्यमिक शिक्षक, जगलाल उच्च विद्यालय, कंपनी बाग, भागलपुर। क्या वजह संस्कृत जो पढ़ाते हैं, क्या वजह है इसमें रुचि लेने का? पहले तो मैं हसन सर को बहुत आभारी रहूँगा कि हम लोग को मुस्लिमों के संस्कृत पढ़ाते हैं। इनका ये है कि सर जो हमें पढ़ाते हैं उसका हम लोग को बोर्ड पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और इनका टेस्ट भी लेते हैं सर। हम लोग का जो पढ़ाते हैं साप्ताहिक में टेस्ट भी लेते हैं और इसका प्रैक्टिकल भी होता है हम लोग का जो हम लोग को पढ़ाते हुए हैं।
किस तरीके से प्रैक्टिकल का रूप किस तरीके से होता है? प्रैक्टिकल का रूप हम लोग को यहाँ पे दो तीन लड़के के द्वारा होता है, जैसे आगच्छता जो हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं उसके द्वारा होता है, और 2-3 लड़की भी आती है उसके द्वारा भी पढ़ता है, जो गतिविधि के माध्यम से अनुवाद सिखाते हैं। हाँ अनुवाद सिखाते हैं। और हम लोग को एक कॉपी भी बनाया, उसमें भी सर अच्छे से अपना टेस्ट वेस्ट सर। अच्छा, हम लोग बचपन से सुनते आए थे कि जब भी विद्यालय में रहे हैं तो या तो साइंस में प्रैक्टिकल होता है या फिर भूगोल में प्रैक्टिकल होता है, लेकिन अब संस्कृत में प्रैक्टिकल के तौर पर उभरकर ये पढ़ाई सामने आ रही है। कितना आसान हो गया? सर ये बहुत आसान हो गया कि संस्कृत में हम लोग को प्रैक्टिकल, इससे हम लोग को बहुत सुविधा मिल रही है और हम लोग को संस्कृत में भी आसानी हो रही है। क्या नाम हुआ? ओम उत्पन्न। कितना आसान हो गया संस्कृत पढ़ना? तो बहुत ज़्यादा। क्या वजह रही इस आसानी की? मतलब हम लोग पहले वाले स्कूल में ना संस्कृत पढ़ते थे बट उतना समझ में नहीं आता, यहाँ पे आए तो यहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता था। शुरू में तो हम लोग को उतना इंटरेस्ट नहीं था, फिर सर ने प्रैक्टिकल करके जैसे समझाया हम लोग को, बहुत आसानी से हम लोग सीखने लगे संस्कृत। हिंदी साइंस की तरह सीख रही हो संस्कृत? यस। क्या क्या एक्टिविटी करवाते हैं सर संस्कृत में? एक्टिविटी किस तरीके से सर पढ़ाते हैं? अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। संस्कृत का क्लास होता है और शुक्रवार को फिर हम लोग का टेस्ट भी होता है, जो पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ? सोनम कुमार। किस तरह से हसन सर संस्कृत पढ़ाते हैं बता? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी पढ़ाते हैं सर। और फिर फ्राइडे रोज़ हम लोग का सप्ताही परीक्षा जांच भी होता है संस्कृत में, और सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके अच्छे से बताते हैं और थोड़ा मज़ा भी आता है पढ़ने में संस्कृत में। क्या प्रैक्टिकल करवाते हैं? ऐसे मानो जाने आने के बारे में किस तरह से बताते हैं? जैसे कि पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, जैसे कि ये हुआ बालिका बालिकी, ऐसे करके पूरा बताते हैं कि बुक ऐसे रख देंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, कैसे होगा, पूरा सेंटेंस के हिसाब से पढ़ाते हैं। पानी पीने का अनुवाद कैसे? हाँ, पानी पीने का अनुवाद कैसे करे, ये सब पूरा पढ़ाते हैं अच्छे से। हाँ, और सबको जो नहीं आता उन लोग को भी बुला के बोलते कि पढ़ो, ये अच्छा विषय है, इसमें थोड़ा ध्यान दो, आगे चल के काम भी आ सकता है। मजा आता है संस्कृत? हाँ, पढ़ने में मजा आता है। क्या नाम है? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। हसन सर क्या पढ़ाते हैं? संस्कृत पढ़ाते हैं। किस तरह से? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल करके भी बताते हैं। हर फ्राइडे को टेस्ट भी होती है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। स्कूल आने का मन करता है? यस सर। पढ़ाई में एक्टिविटी भी करवाते हैं? बहुत अच्छे से कराते हैं सर। क्या क्या करवाते हैं? जैसे मतलब बालिका ये सब चलते हैं, फिर चीज़ कराती हैं, अनुवाद सिखाते हैं? अनुवाद सब चीज़ करती हैं। तो लोग बच्चे स्कूल आना नहीं चाहती हो, तुम लोग पूरा स्कूल आई हो, क्या कारण है? सब अच्छा लगता है, ये विषय पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। मैं मुस्लिम हूँ पर हसन सर को देख के मैं भी रख लेती हूँ। क्या नाम है? सालिहा। कारण है उनकी योग्यता और उनकी लगनशीलता। वो लगातार समय से पहले आना और समय के बाद जाना, और बच्चे को जब तक स्कूल में है बच्चे को लगातार प्रेरित करना, पढ़ाना, और उसको मतलब पढ़ाने का अंदाज भी उनका ऐसा है जिसमें कि मतलब वो जो बच्चे बहुत ही प्रभावित होते हैं, और मतलब उनके क्लास में किसी तरह की नॉइस आपको नहीं मिलेगी।